अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमैरा अली के चैनल पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रुक करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की मोहब्बत भरी दास्तान के पार्ट 7 की तरफ। तभी एक वाइट कलर की कार अचानक सामने आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान फुर्ती से निकला जिसने हाथ पकड़ रखा था। उस नौजवान ने उस आदमी के मुंह पर जोरदार मुक्का दे मारा। वो मुंह के बल जाकर जमीन पे गिरा। वो तेजी से उठा और वो सब लोग भाग गए। वो नौजवान कोई और नहीं तबरेज़ था। तुम यहाँ? तुम तो अपनी खाला के घर आने वाली थी। हाँ, लेकिन आज कॉलेज का कुछ जरूरी काम था, इसलिए सोचा कि शाम को चले जाएंगे। और ये लोग कौन थे? मैं टैक्सी के लिए खड़ी थी, तभी ये लोग आ गए और छेड़छाड़ करने लगे। घर से क्यों निकलती हो? फरिश्ता भी हो तो वो भी बेईमान हो जाए। वो शौकी से बोल रहा था। मैंने उस दिन आपसे बदतमीजी की थी, मैंने आप पर हाथ उठाया था। शमा ने बात घुमाई थी उसके शौकी भरे अंदाज को देखकर। मैं आपको बहुत ही छिचोरा लड़का समझी थी, और आज क्या समझी हो? तबरेज़ ने बात काटते हुए कहा था। शमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शमा एकदम बोल पड़ी। आप ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं जो आपको लोग गलत समझें? क्या करूं, आपको देखकर हरकतें हो जाती हैं। इसका मतलब तुम जानती हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये दिल तुम पर मर मिटा है। शमा ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ो ये आशिकाना बातें, मुझे बहुत बुरी लगती हैं। अब बातें ही करते रहोगे या मुझे कॉलेज भी छोड़ोगे? वैसे भी 1 बज चुका है और मुझे जल्दी भी लौटना है। अच्छा चलो। शमा, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? तुम अपना कॉलेज का काम निपटा लो तो पास के रेस्टोरेंट में एक कप कॉफी पिएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप हमारे घर चलकर अप्पी के हाथ की गर्मा गर्म कॉफी पिएं। अच्छा ठीक है। तबरेज़ ने ये बातें कार में बैठते बैठते कही। आप यहाँ कैसे आ गए? मैं शादी के सामान जमा करवाने आया था, उसने कार ड्राइव करते हुए जवाब दिया। तबरेज़ एक बड़े खानदान का बेटा था। माँ बहुत मोहब्बत रखने वाली और अब्बू बहुत खुश मिजाज और बिजनेसमैन थे। वो चाहते थे उनका बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके उनका बिजनेस संभाले। तबरेज़ की एक छोटी बहन थी, समरीन। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और तबरेज़ BA फाइनल कर रहा था। बातों बातों में वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता चुका था और उसके बारे में भी पता कर चुका था। शमा ने बताया था कि उसके अब्बू एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। एक बड़ी बहन है जिसका नाम शादमा था, जो BA की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। 2 छोटे भाई थे, जिनमें से बड़ा जुबैर 10वीं पढ़ रहा था और जुनैद 8वीं में पढ़ रहा था। और उसकी अम्मी एक मिलनसार खातून थी। शमा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, यानी कि घर में कुल 6 फर्द थे। शमा ने कहा कि हम आपकी तरह दौलतमंद तो नहीं। कौन कहता है कि आप दौलतमंद नहीं? आप तो जमाने की सबसे दौलतमंद लड़की हैं। खुदा ने आपको हुस्न की दौलत से मालामाल किया है।
उसने बात काटते हुए कहा, कार रोकिए, मेरा कॉलेज आ गया। घर से कॉलेज का रास्ता 1 घंटे का था, लेकिन बातों में टाइम का पता ही नहीं चला था। उसने कहा, अरे कॉलेज बहुत जल्दी आ गया। नहीं, बहुत देर में आया है, शमा ने उसकी बात काटते हुए कहा। तबरेज ने जानबूझकर कहा था। दोनों कार में से उतरकर कॉलेज के गेट की तरफ बढ़े। तभी एक खूबसूरत सा नौजवान मुस्कुराता हुआ तबरेज के पास आया। वो नौजवान कौन था, ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 8 जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।